यह कहानी एक माँ के ऊपर है। ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप अपनी माँ से प्यार नहीं करते तो यह वीडियो को मत देखना। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपने बच्चों को बड़ी कष्टों से पाला। उन्हें हर सुविधा दी, हर खुशी दी ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। बदले में उसने सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद रखी थी कि उसके बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। लेकिन जब समय आया तो उन बच्चों ने अपनी माँ को बोझ समझ लिया। सुमित्रा नाम की इस माँ ने अपने जीवन की हर खुशी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दी थी। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका पति एक गंभीर बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में गुजर गया था। उस वक्त सुमित्रा के दोनों बेटे अंशुल और विक्रम छोटे थे। सुमित्रा ने अपने आंसुओं को पीकर अपने बच्चों के लिए एक मजबूत दीवार बनने का फैसला किया। सुमित्रा ने दिन रात मेहनत की, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में खाना बनाया और बच्चों को स्कूल भेजा। कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन अपने बच्चों की जरूरतों को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। उनके लिए किताबें, स्कूल की फीस और त्योहारों पर नए कपड़े, सुमित्रा ने हर सपना पूरा करने की कोशिश की। वह सोचती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं और बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। उसकी यही उम्मीद उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती थी। समय बीता और अंशुल और विक्रम ने पढ़ाई पूरी की। दोनों को शहर में अच्छी नौकरियां मिल गईं। सुमित्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गांव में लोग उसकी तारीफ करते, सुमित्रा, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, तुम्हारे बेटे अब बड़े आदमी बन गए हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। शुरुआत में दोनों बेटे मां को पैसे भेजते और फोन करके उसका हालचाल पूछते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका व्यवहार बदलने लगा। अब उनके फोन आने कम हो गए। जब सुमित्रा फोन करती तो वे जल्दी जल्दी बात खत्म कर देते। एक दिन सुमित्रा ने अंशुल से कहा, बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, क्या तुम में से कोई एक मेरे पास आकर रह सकता है? अंशुल ने जवाब दिया, माँ, मेरे पास शहर में बहुत काम है, यहाँ की जिम्मेदारी से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। विक्रम ने भी कहा, माँ, गांव में रहना मेरे लिए मुश्किल है, यहाँ जिंदगी बहुत व्यस्त है। सुमित्रा के दिल को गहरा धक्का लगा। उसने जीवन भर जिन बच्चों के लिए संघर्ष किया था, वे बच्चे अब उसे बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे सुमित्रा अकेली होती गई। गांव के लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन माँ के दिल की खाली जगह कोई नहीं भर पाया। एक दिन ठंडी सर्दियों की एक रात सुमित्रा अपने छोटे से घर में चुपचाप इस दुनिया से चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई इस बात को लेकर दुखी था कि एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी बच्चों ने अपनी माँ को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। जब गांव वालों ने अंशुल और विक्रम को खबर दी तो दोनों जल्दी जल्दी गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, लेकिन इस दौरान उनकी आंखों में न आंसू थे, न कोई गहरा दुख। अंतिम संस्कार के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने अंशुल और विक्रम से कहा, बेटे, तुम्हारी मां ने तुम्हें इस काबिल बनाने के लिए अपने हर सपने का गला घोंटा। उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी और तुमने उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं है? अंशुल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। विक्रम भी चुप था, लेकिन उसके मन में भी पछतावे का बोझ गहराई तक बैठ चुका था। जब वे शहर लौटे तो कुछ समय तक उनकी जिंदगी सामान्य चलती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपनी मां की कमी महसूस होने लगी। हर बार जब वे किसी खुशखबरी को बांटना चाहते तो उन्हें एहसास होता कि अब सुनने वाला कोई नहीं है। जब वे बीमार पड़ते तो मां के वो दिन याद आते जब वह रात भर उनके पास बैठी रहती थी। एक दिन अंशुल अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा था और उसने कहा, हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हम अपनी माँ के प्यार और त्याग को समय रहते समझ नहीं पाए। अब वो हमारे साथ नहीं है और ये दर्द हमें हमेशा सताएगा। विक्रम ने अपने बड़े भाई से कहा, काश हम समय पर माँ की बात सुन लेते और उसे वो सहारा दे पाते जिसकी उसने हमसे उम्मीद की थी। माँ का प्यार दुनिया में सबसे निश्चल और सबसे बड़ा बलिदान है। वह अपने बच्चों से कभी कुछ नहीं मांगती, बस एक उम्मीद रखती है कि बच्चे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपनी माँ के बलिदानों को समय पर नहीं समझ पाए तो ये पश्चाताप आपको जिंदगी भर सताता रहेगा। माँ की कद्र करें, क्योंकि जब वह नहीं रहती तो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता।